आज हम लोग आए हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की ओर, टॉपिक की ओर, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल मिरर्स हम लोग कर लिए हैं, स्फेरिकल लेंस कर लेते हैं। इसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग। रिफ्रैक्शन आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना, लेकिन हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए इस रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंस को पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें कैसे इमेज बनता है और कहाँ बनता है, क्योंकि वो अभी जस्ट हम लोग मिरर पढ़े हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखा है अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस। मतलब मिरर में हम लोग देख रहे थे कि ये जो है ना, एक सरफेस और इधर से एक साइड से पॉलिश किया हुआ है, या तो ऐसा सरफेस और इस साइड से पॉलिश किया हुआ है। लेकिन लेंस में क्या है कि आपका दो सरफेस से बाउंड रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, तो स्ट्रेट ही हो गया, ठीक है, और नहीं तो ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो दो सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है, और ट्रांसपेरेंट है, इसमें पॉलिश नहीं किया हुआ है। और इसमें क्या था, एक साइड जो है ना पॉलिश किया हुआ था, तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, मिरर कह रहे थे। और इसमें पॉलिश नहीं किया हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो लेंस कह रहे हैं। तो उठा हुआ पोर्शन जो है आपका, इसमें था उठा हुआ पोर्शन आउटवर्ड साइड से उठा हुआ पोर्शन, तो हम लोग कह रहे थे कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। और धंसा हुआ पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें, तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, कॉनकेव। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव। अब ये मिरर है तो मिरर लगा देते हैं, और यहाँ पे ये लेंस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लेंस लगा देंगे। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया कॉनकेव मिरर। रिलेशन जो है वो कॉनकेव मिरर का रिलेशन आपको, जो हम लोग अभी ड्राइंग बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस से मिलेगा, और कॉन्वेक्स मिरर का कॉनकेव मिरर से मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका क्या है, बल्जिंग आउटसाइड, वही लिखा हुआ है कि बल्जिंग आउटसाइड, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। कनकेव में क्या लिखा हुआ है, बल्जिंग इनसाइड, ये क्या है, इनसाइड, अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर क्या है आपका, धंसा हुआ है, ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस, ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। इसको समझने के लिए कि ये कन्वर्जिंग कैसे है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ये कन्वर्जिंग कैसे है। तो ये है आपका लेंस हो गया, ये जब आपका लेंस हो गया, और ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है आपका ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से जितने भी इन्फिनाइट से रे आ रही है, इन्फिनिटी से जो रे आ रही है, दो ही दिखाते हैं, इधर भी दो दिखा देंगे तो काम चल जाएगा, देख रहे हो ना। और ये सब क्या है, एक ही पॉइंट पे, रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेट हो जा रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं आपका, कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्ज कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें, कनकेव की बात करें, ठीक है, तो यहाँ एक लेके आइए और यहाँ एक लेके आइए, और यहाँ से जब एक आगे बढ़ेगा ये, तो ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, तो ये तो कन्वर्ज करेगा नहीं, ये क्या हो गया, फैल गया। तो इसी को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्ज कर जाता है, फैला देता है। तब इसको जो है ना हम लोग पीछे की ओर लेके आते हैं, पीछे के साइड जो है ना हम लोग लेके आते हैं, तो डॉटेड लाइन से यहाँ मिलाते हैं, तब ये कन्वर्ट करता है, और यही इसका, तो जो इन्फिनिटी से जो रे आ रहा है वो बनेगा कहाँ, फोकस पर ही बनेगा, ठीक है। तो इमेज, तो इन्फिनिटी वाला इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा, हम लोग कनकेव मिरर में भी देख रहे थे। और इसमें भी इन्फिनिटी से जो आया वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर ही बन रहा है। जहाँ मर्ज किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। जहाँ मर्ज किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो यहाँ से एक चीज़ और देखें कि आपका जो फोकस है, सब तो फोकस तो दोनों साइड होना चाहिए, यस, फोकस दोनों साइड होगा, इधर भी फोकस होगा और आपका इधर भी फोकस होगा। लेकिन कन्वेक्स लेंस में जो फोकस यूज करेंगे हम लोग, वो राइट साइड है आपका, और आपका कॉनकेव लेंस में जो है वो लेफ्ट साइड ही फोकस है आपका, ठीक है।
इसमें भी इधर रहेगा, लेकिन इधर का फोकस को हम लोग यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे इमेज बनेगा वहाँ के फोकस को हम लोग यूज करेंगे। कनकेव लेंस क्या है? अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज डबल कनकेव लेंस, ठीक है, एज डबल कनकेव लेंस और सिंपल कनकेव लेंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज द लाइट। कन्वेक्स के लिए भी यही तरह लिखना है, तो जो समझ लिए उसको वर्ड में लिखने की कोई खास जरूरत आपका है नहीं। तब है कि ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस कहाँ पे है, तो ये ध्यान दीजिएगा। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस, लेंस का सेंटर पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस। तो लेंस का सेंटर पॉइंट क्या था, तो अगर हम लोग लेंस बनाएं यहाँ पे इस तरह से अगर लेंस बना दें तो यहाँ पे एक इमेजिनरी अगर हम लोग बाउंड्री दिखा दें तो यही आपका सेंटर पॉइंट है। ये क्या है आपका सेंटर पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं ऑप्टिकल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं ऑप्टिकल फोकस कहते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो एक लाइन जो है ना वो पास कर रहा है कहाँ से, वही ऑप्टिकल, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। अ फोकस इज द पॉइंट वेयर रे कन्वर्ज और डाइवर्ज तो नहीं हुआ, डाइवर्ज और अपीयर टू रिफ्लेक्ट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन इन लेंस। रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ऐसे आ रहा था और ऐसे कन्वेक्स में ऐसे आया और ऐसे, तो यही क्या हो गया आपका फोकस हो गया। समझ में आ रहा है। कनकेव का भी सेम ही है, आपको यहाँ पे ये समझने में तो टाइम लगेगा नहीं। रूल्स ऑफ ड्राइंग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ भी मिरर में भी हम लोग देखे थे, यहाँ भी देख लेते हैं। तो पहला जो रूल है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से ही पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। मतलब ये कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन आ रहा है तो वो हमेशा फोकस से ही पास करेगा। तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे वो कट किया वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। उल्टा इसी उल्टा कर दी कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रहा है तो अगर उल्टा करे तो वो कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से रे हम लोग दें तो लेंस पे आएगा और लेंस के बाद फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। और अगर इधर से दे रहे हैं तो यहाँ से कन्वर्ज कर जाएगा। A ray of light passing through the optical center goes astray without changing its path। अगर ऑप्टिकल सेंटर से, इस सेंटर से अगर पास कर रहा है तो ये बिना पाथ को चेंज किए ही पास कर जाएगा, ठीक है, बिना पाथ को चेंज किए पास कर जाएगा। अब इसी रूल्स को यूज करके हम लोग बनाना शुरू करते हैं अपना, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कनकेव मिरर देखे थे उसी तरह से 6 केस यहाँ भी देखेंगे और हम लोग आसानी से समझ लेंगे। तो पहला जो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट ये है कि इमेज कहाँ है, तो एट इन्फिनिटी पे इमेज हम लोग रख दिए। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो पहला जो बोले कि जो अगर पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ हो जाएगा, जहाँ कन्वर्ज करे वो फोकस, या तो ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो फोकस पहले इधर भी, तो फोकस को इधर भी आप दिखा दीजिएगा। जितना दूरी पे, जितना यहाँ से अगर इसको हम लोग ओ माने तो ओ एफ और ओ एफ डैश ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ डैश कर सकते हैं या ओ एफ इक्वल टू ओ एफ कर सकते हैं। और जितना यहाँ पे है इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कहेंगे। समझ में आ रहा है। इसमें आपका एफ सी इज इक्वल टू ओ एफ, ये तो पहले से ही जाना है कि ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहीं से रिलेशन भी था कि सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकस के क्या होता है, डबल होता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो रे है वो कहाँ से पास करेगा, तो दूसरा रे ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए आगे चल जाएगा और ये यहाँ आपका बन जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। अब देखिए हम फ्री हैंड है, हमारा क्या है, फ्री हैंड है। तो ये जो कटिंग है वो थोड़ा सा आपका आगे पीछे हो सकता है, आप मेजरमेंट लेके करेंगे तो आपका आसान होगा। समझने का बात क्या है कि आपका जो इमेज बना वो कहाँ बना, तो अगर हम लोग नेचर देखें
नेचर अगर हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिट सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, पीछे आइए। ठीक है, तो फोकस कहाँ बन रहा है आपका, फोकस पे ही बन रहा है। तो जब भी इन्फिनिटी से अगर कोई रे आएगा तो वो जो बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनेगा आपका। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। तो इसी को इस तरह से दिखलाया जाता है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिखा के इस तरह से इन्फिनिटी से आता हुआ रे दिखलाया जाता है, और ये बतलाया जाता है कि ये ऐसे करके पास हुआ है, यहाँ पे बना है। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर तो रहेगा आपका रियल, क्यों, उल्टा मतलब उधर साइड बना है और सॉलिड लाइन के कटने से बना है। और साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत ही छोटा। और बनेगा किस साइड, तो उस साइड, या कह सकते हैं अपोजिट टू, और रियल और क्या हो जाएगा, इरेक्ट। डिमिनिश तो हो गया, और इरेक्ट कह सकते नहीं, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। तो यहाँ पता तो नहीं चल रहा है कि उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो केस है हमारा, नेक्स्ट केस में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, सेकंड में, तो सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है यहाँ पे। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से हम लोग दिखला दिए, यहाँ से आप एक इधर भी दिखला दीजिए, और एफ आप इधर भी ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जो है ना आपका बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप सी दिखा दिए, तो यहाँ भी आप सी दिखा दीजिए। चलिए, तब है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ, यहाँ बिहाइंड सी। तो यहाँ से जो एक पैरेलल लाइन जाएगा वो ऐसे जाएगा, और कहाँ से पास करेगा, आपके फोकस से ही पास करेगा। ठीक है, और यहाँ से एक जो लाइन जाएगा वो ऐसे करके जहाँ कट कर दिया वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो कैसा बना, तो नेचर जो है आप देख रहे हैं कि क्या होगा आपका, इसमें भी रियल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। और आपका थोड़ा यहाँ पे तो बहुत लार्ज साइज का बन रहा है, लार्ज साइज का बनना नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक है, ये गलत तरीके से हम लोग को मतलब रफ है, तो स्मॉल कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे, स्मॉल। सेम कनकेव मिरर वाला जो है ना यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है बड़ा, क्योंकि वो हमारा एरर है, क्योंकि हम लोग फ्री हैंड से कर रहे हैं। आप स्केल से करेंगे मेजरमेंट लेके, आपका प्रॉपर ये स्मॉल आएगा। अगर हम लोग थर्ड केस की बात करें, तो हमारा जो लेंस है ये कुछ यही लेंस है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रख दिए, सी पर रख दीजिए। और ये आपका एफ हो गया, तो इधर भी ये एफ हो जाएगा, और इधर भी ये सी हो जाएगा। और आप इमेज को कहाँ रख दिए, सी पर रख दिए। और हम लोग पता है कि कहाँ से बनेगा, तो पहला लाइन तो आपका फोकस से ही जाएगा, दूसरा लाइन जो है वो यहाँ से पास करेगा, और ये यहाँ से पास करते हुए इस तरह से कटेगा कि इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, ऑलमोस्ट लगभग, देखिए फ्री हैंड काट रहे हैं फिर भी ऑलमोस्ट लगभग कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। तो वहाँ भी हम लोग देखे थे मिरर वाले केस में कि मिरर वाले में आपका जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा था, सेम साइज का बन रहा था। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, एट सी अगर करेंगे तो नेचर क्या हो जाएगा, सब में तो वही कहेंगे, नेचर रियल हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, और सेम साइज हो जाएगा। यहाँ पे सेम साइज हो जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग फोर्थ वाले में आते हैं तो आप यहाँ से ऐसे करके लेंस आपका बन गया, यहाँ पे इस तरह से दे दिए, थोड़ा सा और इधर ही बनाना चाहिए था हमको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा बना लेंगे। यहाँ पे एफ सी, और हम इन दोनों के बीच में रख दिए हैं, इन दोनों के बीच में रखेंगे तो देखते हैं कहाँ बनता है। तो एक तो आपका फोकस से पार हो गया, और दूसरा जो है जब इससे पार होगा, इससे जब पार होगा तो ये कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, और ये बाहर चलता चला जाएगा। ठीक है, ये बाहर जाएगा। देखिए यहाँ जो पहला बार में जो बना ना, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे कहीं कटना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कहीं कटना चाहिए था, यहाँ पे ये एफ और सी के बीच में कटना चाहिए था। एरर है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है ना एरर है।
ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअल जो बन रहा है हमारा, तब क्या है कि यहाँ भी हम लोग क्या लिखे, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड कहाँ चले गया, फिर से हो गया सारा, माय गॉड। चलिए हम लोग थर्ड, लेकिन हमारा सब थी मिट्टी है नहीं, ठीक है। हम लोग थर्ड पे थे तो सीधा थर्ड करते हैं। थर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये एफ सी, एफ सी, आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, और यहाँ से गया तो पहला तो जो है वो यही फोकस ही जाएगा, और दूसरा जो है वो यहाँ से जाएगा और आगे मिल जाएगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अगर हम रखें बिटवीन एफ एंड, आप क्या रखें, सी रखें, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, तब आपका क्या है, तो यहाँ पे नेचर फिर से रियल, अब लिखने का जरूरत नहीं है, फिर से नेचर रियल इन्वर्टेड लार्ज साइज, यहीं पे लिख दीजिए आपका लार्ज साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तब अगर हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे यही है। अब आसानी से हम लोग समझ गए हैं तो आसानी से जल्दी जल्दी बस कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस जो पुराना वीडियो है उसमें भी प्रेजेंट है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। फोकस पर रख दिए हम लोग, कहाँ रख दिए, फोकस पर ही रख दिए, ठीक है। तो ये जो रे है तो पहला तो फोकस से ही जाएगा और दूसरा यहीं से जाएगा, तो ये देखिए पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, समझ में आ रहा है। सेम जो कनकेव मिरर का था वही कॉन्वेक्स लेंस का है, हम फिर से यही बोलना चाहेंगे, ठीक है। और तब आपका आ जाइए 6 नंबर, 5 नंबर, एक चीज़ हम लोग कोई छोड़ दिए, सेंटर कर्वेचर इसके बीच में आ गए, इसमें आ गए, हाँ एफ पे आ गए। अब एफ और इसके बीच में तो हम लोग बात करते हैं एफ सी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए इसके बीच में। तो एक जो है वो तो यहाँ से पास करेगा, कलर चेंज, यहाँ से पास करेगा और फोकस से ही जाएगा, और दूसरा जो है वो यहाँ से ऐसे जाएगा। तब क्या है ना कि ये जो देखिए थोड़ा सा इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये दूसरे पेज में जाके मिलेगा, यहाँ पे, मतलब आपका जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, समझ में आ रहा है। किस साइड बना, उसी साइड बन गया, ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही बना, और डॉटेड लाइन के मिलाने से बना है। तो ये लास्ट वाला जो केस है वहां भी देखे थे स्पेशल केस है, यहाँ भी देखेंगे हम लोग कि ये भी क्या है, स्पेशल केस ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वर्चुअल, एक ही केस है वर्चुअल इमेज का, यहाँ पे वर्चुअल बना, और साइज क्या है, तो लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, समझ में आ रहा है। अपराइट बनेगा, क्या बनेगा, अपराइट, सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बना। बाकी सब में उल्टा बना, बस उसमें ही क्या बनेगा, सीधा बनेगा, समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज है। तब यहाँ पे आते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जैसे आपका उसमें था वैसे ही इसमें है कि ऑलमोस्ट देख लीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं 5 केस है आपका, 5 केस में यू क्या हो गया, यू क्या हो गया आपका, नेगेटिव। इसमें जो वी बना, वी क्या हो गया, पॉजिटिव। इसमें जो एफ है, एफ क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, मतलब वी नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। इस केस में आ जाइए तो इसमें जो यू है वो क्या है, नेगेटिव। इसमें जो वी है वो क्या है आपका, पॉजिटिव। एफ जो है वो क्या है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें आ जाइए, इसमें भी जो वी है वो क्या है आपका, पॉजिटिव। एफ जो है वो क्या है आपका, पॉजिटिव, लेकिन जो यू है वो क्या है आपका, नेगेटिव। और इस स्पेशल केस में आइए, आपका u भी नेगेटिव, आपका v भी नेगेटिव, और आपका जो f है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला फोकस हम लोग यूज किए हैं। तो ये साइन कन्वेंशन में याद रखिएगा, हड़बड़ाने का नहीं है। साइन कन्वेंशन अगर याद हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही
नहीं है। समझ में आ रहा है? साइन कन्वेंशन अब यहाँ बताने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर कनकेव मिरर में हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे कि यहाँ पे कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। तब आता है फॉर्मूला। यहाँ पे पावर है आपका लेंस का फॉर्मूला। सॉरी, क्या लिखते चले जाते हैं। लेंस का फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही फार्मूला है। अब इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ ऑलरेडी वो पुराना वीडियो हम लोग कर चुके हैं। और अगर यही मिरर का हम लोग देख रहे थे तो मिरर का क्या था आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये मिरर में पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव। बाकी जो r का रिलेशन यहाँ पे है f/2, तो r का रिलेशन यहाँ भी था f/2, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तब है पावर। लेंस का क्या होता है? पावर होता है। हम लोग चश्मा लगाते हैं, आई चैप्टर में लोग पढ़ेंगे, डिटेल में यूज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f। और f किस में? मीटर में। ठीक है, और अगर मीटर में ना रहे, ये सेंटीमीटर में रहे, तो P इज इक्वल टू 100 क्या होता है? f। और ये किस में है? सेंटीमीटर में रहेगा, तो आपको ऐसे यूज करना है। इसका जो यूनिट होता है पावर का, वो क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर साइंटिस्ट साहब थे, उन्होंने अपने नाम पे, और कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर किसी लेंस का, हाँ, अब हमारे पास दो लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है और एक आपका कनकेव लेंस है। अगर पॉजिटिव पावर है, P पावर पॉजिटिव है, तो वो किसका केस होगा? कन्वेक्स लेंस का होगा। अगर पावर नेगेटिव है तो किसका केस होगा? ये कॉनकेव लेंस का केस होगा। तो अगर P इज इक्वल टू प्लस 2.5D लिख दिया, मतलब ये कन्वेक्स लेंस वाला केस है। और अगर P इक्वल टू माइनस 0.25 लिख दिया, इतना डायोप्टर, तो ये कनकेव, ऐसे कर लीजिए, तो ये कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया, पावर दिया हुआ। ये प्लस माइनस से ध्यान रखिएगा कि जो प्लस वाला है पावर वो कन्वेक्स लेंस के लिए होगा, और जो माइनस वाला जो पावर है वो किसके लिए होगा? आपका कनकेव लेंस के लिए होगा। इतना रहा आपके लेंस में। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे रिफ्रैक्शन के साथ, रिफ्रैक्शन इन स्लेब, जहाँ स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन के कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग यहाँ पे आपका बहुत कम है, बस साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके दिया हुआ, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को 12th में भी काम आए। ठीक है, थैंक यू।